हम सभी प्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स का आपके दिल की गहराइयों से हार्डली आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिसको लीड हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कर रहे हैं, उस कबल इसके कि वो आपको ब्रीफ करें, मैं थोड़ा सा उनका और दूसरे साथियों का परिचय करवा देता हूँ। हमारे दरमियान हज़रत मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी साहब हैं। मौलाना भारत के बहुत रिनाउंड स्कॉलर हैं। आप एक बहुत ही रिसर्च मैगज़ीन निकलता है अल-फुरक़ान, उसके एडिटर हैं। मुसलमानों में पॉलिटिकल प्रोसेस को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में इनिशिएट करने के लिए मौलाना ने एक ऑल इंडिया एकता फोरम बनाया है, उसके वो फाउंडर चेयरमैन हैं। और भी कई मौलाना की सर्विसेज हैं समाज में, एजुकेशनिस्ट हैं, स्कॉलर हैं वगैरह। साथ ही हमारे दाएं राजतन अम्बेडकर साहब हैं जो रिपब्लिकन अलायंस के प्रेसिडेंट हैं। और डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब हैं। डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब ये एक अच्छे एक्टिविस्ट हैं और इनका अच्छा एक NGO है, मूवमेंट फॉर ह्यूमन वेलफेयर। साथ ही एजुकेशन में, कम्युनिटी अफेयर्स में हमेशा एक्टिव रहते हैं। हमारे और साथी भी हैं जो प्रेस से हैं, लेकिन वो प्रेस गैलरी में बैठे हैं, सरफराज आरू साहब वगैरह। लेकिन यहाँ जो लोग आपके सामने, उनमें मैं मुजतबा फ़ारूक जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जमात इस्लामी से वाबस्ता हूँ। और अब मैं इसमें 1-2 मिनट में सिर्फ शुरू की गुफ्तगू रखते हुए हज़रत मौलाना से दरख्वास्त करूँगा। पहली बात यही है कि सब भारत में आप हमसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं इस चीज़ को, इसलिए कि आप प्रेजेंट करते हैं प्रेस में, कि भारत जितना डाइवर्स, जितना डेमोक्रेटिक कंट्री है, उस डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस नज़र आना चाहिए, तो वो तो एक तरफ रह गया। जो चीज़ अब बची है वो बची ये है कि कुछ फोर्सेस हैं जो हमारे संविधान को, हमारे सेकुलरिज्म को, हमारे डेमोक्रेसी को चैलेंज किए हुए हैं। और हमारा मानना ये है कि भारत की अखंडता भारत के संविधान से बंधी हुई है। तो इस अखंडता के लिए, इस सेकुलरिज्म के लिए, इस संविधान के लिए मुख्तलिफ समाज प्रयास करते हैं। उसमें मुस्लिम समाज, दलित समाज और भी कई समाज हैं जो इस प्रयास में लगे हुए हैं। तो हमारी हमेशा से कोशिश ये रही कि पॉलिटिकल जस्टिस कितना होता है, कितना नहीं होता है, उसको बाद में देख लेंगे, लेकिन ये संविधान, ये डेमोक्रेसी, ये सेक्युलर वैल्यूज़ ये बची रहनी चाहिए। इसलिए ख़ास तौर पे मुस्लिम समाज इसमें कंट्रीब्यूट करता आया है। और अब तो क्राइसिस ये है कि सेक्युलरिज्म यानी मुस्लिम समाज अगर पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है तो सेक्युलरिज्म, और वो समाज जो सभी को वोट देता है, जिसकी हैसियत ही सिर्फ वोट देने वाली की बना के रख दी गई है, तो वो समाज अगर पॉलिटिकल कोई बात करता है तो उसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन है कि सिर्फ वो वोट दे। जो लोग खुद को बहुत ज़्यादा सेक्युलर समझते हैं, लेकिन समाज ऐसे दाने पर खड़ा हो गया है कि अगर कोई सेक्युलर पार्टी मुस्लिम को भी सीट देती है तो दूसरे समाज को वोट देना डिफ़िकल्ट जाता है। तो जहाँ पर कम्युनल डिवाइड इतना हो गया हो, वहाँ पर समाज की और हमारे स्कॉलर्स का प्रयास ये है कि हम जो है इसमें वो पार्टीज़ जो सेक्युलर पार्टीज़ हैं और वो इस देश के लिए प्रयास कर रही हैं, तो हम उनके साथ खड़े हैं। और आप वो लिस्ट जो पेश की जाएगी उसको देखेंगे, लेकिन साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं, जिसको मौलाना अपनी बात में ब्रीफ करेंगे। तो इसके लिए कि आज का हमारा प्रोग्राम महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन को लेकर क्या है, उसके लिए मैं मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आपके सामने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद रखें। सभी आने वालों से दरख्वास्त है कि थोड़ा सा ये कैमरास को देखते हुए मूवमेंट करें और आगे पीछे न जाएं। शुक्रिया। Good afternoon, ladies and gentlemen. The Maharashtra Vidhan Sabha election 2024 has gained considerable importance given the scenario of our country. Each election is a test as well as a testimony of the strength of the country's democracy and our faith in it. We, along with the eminent scholars, intellectuals, activists,
and opinion makers of Maharashtra from across communities have some important suggestions regarding the upcoming Maharashtra Vidhan Sabha elections 2024. In the best interest of our country, better future, and most importantly, to safeguard the constitution of our country, we are hereby suggesting the list of candidates we shall be supporting in upcoming Vidhan Sabha elections 2024. After extensive research, ground survey, and in-depth analysis, we have decided to support the candidates of Maha Vikas Aghadi on 269 constituencies. 269. The list of the same has been mentioned in Annexure 1, which is going to be distributed to you all at the end of the press conference. Apart from MVA candidates, we have decided to support few of the candidates from other parties as mentioned in Annexure 2. As can be inferred from the list of candidates, and please note it, it is worth noticing that we have extended our support to 170 candidates from Maratha and OBC communities. I repeat, 170 candidates from Maratha communities. Number 2, 40 candidates from other communities. 53 candidates from SC, ST communities. And 23 candidates from Muslim community. We convey our best wishes to each and every candidate aforementioned. We hope that these elections shall strengthen our democracy, our constitution, and deter the forces that are detrimental to them. We hope that a secular and inclusive government is formed or will be formed as a result of these elections. We also like to take this opportunity to appeal through you to the citizens of Maharashtra to please come out and perform 100% voting and participate in building a bright future of our state and country. मैं हिंदुस्तानी ज़बान में भी इस मैसेज को आप तक पहुंचाता हूं और आपके ज़रिए से पूरे महाराष्ट्र के आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए ये कहना मुनासिब होगा कि महाराष्ट्र के 2024 के विधानसभा इलेक्शंस बहुत गैर मामूली अहमियत के हामिल हो चुके हैं, जिसका असर सिर्फ स्टेट के फ्यूचर पर नहीं, शायद पूरे मुल्क के मुस्तकबिल पर भी पड़ने वाला है। वैसे तो हर इलेक्शन मुल्क में जमहूरियत की बका की एक जमानत होता है। हमने हमारी पूरी टीम ने पिछले एक महीने में मुल्क बल्कि महाराष्ट्र के मुमताज तरीन रहनुमाओं, दानिश्वरों, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लीडर्स हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, ख़वातीन व हज़रात से, जो मुख्तलिफ समाजी इकाइयों से, मुख्तलिफ सोशल यूनिट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब से मशवरे करने, अपनी टीमों को महाराष्ट्र की मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी में भेज कर और बहुत गहरे गौर व खोज के बाद मुल्क की सालमियत, इत्तेहाद और ख़ास तौर पर हमारे संविधान के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक राय कायम की है, जो आपके ज़रिए से, आपके माध्यम से महाराष्ट्र के वोटरों की खिदमत में पेश की जा रही है। एक एक सीट का
गहराई से जायजा लेने के बाद और बहुत तफसीली रिसर्च और ग्राउंड रिपोर्ट की रोशनी में हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि महाविकास अघाड़ी की 269 सीटों पर तायीद की जाए, जिसकी तफसील अनेक्शल नंबर 1 में दी गई है, जो आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। महाविकास अघाड़ी के अलावा हमने चंद सीटों पर दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट्स की भी तायीद करने का फैसला किया है, जिसकी तफसील अनेक्शल नंबर 2 में मौजूद है, जो आपको इंशाअल्लाह दिया जाएगा। अलबत्ता मैं आपको इन शॉर्ट ये बताना मुनासिब समझता हूं कि 169 मराठा और ओबीसी कैंडिडेट्स के नुमाइंदों की तायीद हम कर रहे हैं और 40 अदर कम्युनिटीज के लोग हैं, लिंगायत हैं और बहुत से जैनी हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के जो लोग हैं उनकी तादाद 40 है और 53 आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा महाराष्ट्र लाइव, सच के साथ जनता की आवाज़। किसी भी न्यूज़ या विज्ञापन के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें और हमारे मुख्य संपादक मिर्ज़ा इदरीस बेग को कांटेक्ट करें। इसी तरह के जनता के मुद्दे उठाने के लिए हमारे हाथ मजबूत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ हम सरकार तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।